नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को सिन्हा स्टॉक्स के पूरे परिवार की तरफ से क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस गाइस। कल क्रिसमस के अवसर पर बाजार बंद रहेगा, इसीलिए आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। कल जब बाजार बंद होगा तो आप छुट्टी मनाना, चार्ट देखना या फिर अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करिएगा। तो कल बाजार बंद रहेगा, लेकिन जब परसों ओपन होगा तो किस तरह से कारोबार कर सकता है, क्या रहेगा रेंज, वो मैं आपको बताने वाला हूं। बाजार को देखते हैं तो बैंक निफ्टी 115 पॉइंट नीचे जाके बंद हुई है। निफ्टी को देखेंगे 35 पॉइंट नीचे, और सेंसेक्स जिसकी आज वीकली एक्सपायरी थी क्योंकि कल छुट्टी है इसलिए आज वीकली एक्सपायरी हो गई, तो 116 पॉइंट नीचे। और कैंडल को अगर आप देखेंगे तो कल हैंगिंग मैन कैंडल थोड़ा सा वीक ऊपर निकला हुआ था कल, जिसपे आप कह सकते थे कि ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल, बट ये हैंगिंग में ज्यादा लग रहा है। और आज देखेंगे शूटिंग स्टार कैंडल, यानी कि दो बैक टू बैक बियर कैंडल मिला है, लेकिन स्टिल मार्केट जोन में कामकाज कर रहा है। 3 दिन से बाजार पूरी तरह से जोन में है। ये कैंडल आपको बड़ा सा गैप अप लगाने के बाद ग्रीन नजर आ रहा है, बट 9:15 और 9:20 यानी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दो कैंडल, यानी कि सुबह के 10 मिनट मार्केट खुलने के बाद वही मूवमेंट है इसके अंदर में। बाकी पूरा दिन यानी कि 3 दिन हो गए बाजार साइडवेज है। आज थोड़ा सा हलचल देखने को मिला, मार्केट जब नीचे की हो रहा है, बट गाइस यकीन मानिए इस तरह के मार्केट में आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाएंगे तो ओटी होगा, यानी कि ओवर ट्रेड होगा और आपके लॉसेस बढ़ेंगे और उस वजह से आप और ट्रेड करेंगे। और इससे क्या होगा कि आपके जो पुराने प्रॉफिट अगर आपने बनाए हैं, महीना 2 महीना 3 महीना साल तक के प्रॉफिट, माइंडसेट खराब होने की वजह से लॉस में तब्दील हो जाएगा। और उसके बाद आपको एक साइकोलॉजी भी घेर लेगा, अब आपको ट्रेड करने से भी डर लगेगा। तो ऐसे मार्केट में जब मार्केट साइडवेज हो जाए तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। कल इसी विषय पे मैंने वीडियो बनाया था कि साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बायर्स का क्या रूल रहता है। तो कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो छुट्टी का दिन है, आराम से आपके पास पूरा टाइम है, तो आज का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद कल का भी देख लीजिएगा। साइडवेज मार्केट में सीधा सीधा रूल है, ऑप्शन बायर्स को नहीं जाना चाहिए। बाकी डिटेल कल के वीडियो में मैंने बात की है, आप जाके देख लीजिए। अभी देखिए हम लोग यहां पे देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उस मेजर कंपोनेंट्स को यहां पे हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को नोट कर लेते हैं, उसके बाद निफ्टी को भी देखेंगे, कुछ मेजर कंपोनेंट को भी देखेंगे, और साथ में देखेंगे कि क्यों 1 दिसंबर का ये कैंडल, मंडे का ये कैंडल वाकई में कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी टेस्टिंग हुई है, वापस फिर से टेस्टिंग इसके आसपास हुई, तो क्या ये वाकई में इंपॉर्टेंट है, क्या यहां पे सेलर्स बैठे हैं और क्या बाजार यहां से वापस से फिर से नीचे आएगा। क्योंकि शूटिंग स्टार कैंडल तो मिला, लेकिन अभी ये कैंडल को आप शूटिंग स्टार ये वगैरह नहीं कह सकते, क्योंकि उस लेवल का नहीं है, एक जोन के अंदर में मिला है और एक्सपायरी के दिन में मिला है। यानी कि आप देखेंगे आज सेंसेक्स की एक्सपायरी और कल जो बीत गई यस्टरडे को निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी वाला कैंडल पर ज्यादा आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑपरेटर ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगले दिन भी बाजार अगर इसके नीचे में सस्टेन करता है तो हम सोच सकते हैं। बहरहाल 1 दिसंबर का कैंडल कितना इंपॉर्टेंट है उस पर बात करेंगे। बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। देखिए आपको निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगा, परसेंटेज में भी आप देखेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाव। ओवरऑल 100 पॉइंट कोई मायने रखता नहीं है बैंक निफ्टी में, क्योंकि ये स्क्रिप्ट आप देख लीजिए 59,000 का स्क्रिप्ट यानी 60,000 का स्क्रिप्ट है, तो यहां पर 100 पॉइंट का क्या मायने आप समझ सकते हैं। बहरहाल फिर भी निफ्टी के मुकाबले में थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर। अब देखेंगे यहां पे, कल भी मैंने आपको बताया था कि 500 के आसपास का एरिया रेसिस्टेंस रहेगा, वहां से गया और वहां से वापस रिजेक्शन देखने को मिला। बट मेरा क्या पोजीशन था वो भी आप जानना चाहेंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूं। वापस से गाइज मार्केट साइडवेज रहता है तो मैं किस तरह का रूल अपनाता हूं वो भी मैं आपसे बात करने वाला हूं। आप देखिए सबसे पहला रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। देखिए हम वापस से 59,183 पर है, तो मुझे लगता है कि 59,300 का एरिया, आप इसको 27 तक रख सकते हैं, ये एरिया पहला रेसिस्टेंस रहेगा। दूसरा आज का हाई 527 तक आप देख लीजिए, और फिर 727 का। क्या इस मार्केट इसको भी रिकवर करके ऊपर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, मार्केट के पास पोटेंशियल है, मार्केट जा सकता है। ऐसे में 927 तक मार्केट को डिजर्व करता है, लेकिन 727 से ऊपर जाना से तत्काल में बाजार बचेगा, कम से कम फ्राइडे के दिन। लेकिन अगर तेज रिकवरी देखने को मिलती है तो हो सकता है। लेकिन 1 दिसंबर का कैंडल यहां भी है, और अब मंथली एक्सपायरी, नेक्स्ट जो एक्सपायरी आएगी वो मंथली एक्सपायरी आएगी। वैसे में बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में सब में 30 तारीख को यानी कि 30 दिसंबर को यहाँ पे एक्सपायरी होने वाली है। और ऐसे में सेलर्स क्या सोच सकते हैं, ऑपरेटर्स यानी कि जो बाहर से वो क्या सोचते हैं कि इनका पोजीशन कहाँ है, वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताने का कोशिश करूंगा निफ्टी एनालाइज करने वक्त। ये रहा रेसिस्टेंस। अब बैंक निफ्टी में सपोर्ट किस कदर कामकाज करेगा? पहला रहेगा 59,000 का राउंड नंबर सपोर्ट रहेगा। अगर ब्रेक करके नीचे आता है तो आपको जो नोट करना है नंबर वो सीधा सीधा, वैसे तो बीच में कुछ नंबर्स आएंगे जो मैं लाइंस आपको टेलीग्राम में डाल देता हूं, वो रहेगा 58,700 के आसपास का एरिया, और फिर उसको ब्रेक करता है तो फिर आपको
500 और फिर 58,300 तक का एरिया आप नोट करके रख सकते हैं। ये रहेगा आपका सपोर्ट का एरिया। लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं कि मार्केट एक रेंज में ही कामकाज कर रहा है, तो रेंज जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक कुछ आइडिया नहीं लगने वाला है कि इतना बड़ा खींचने का अभी कुछ नहीं है। लेकिन आपको नोट करके रखना है, 59,000 को ब्रेक करता है यानी 59,000 को ब्रेक करता है तो 700 तक आ सकता है। जिस तरह का मोमेंटम हो रहा है उसमें 300-400 पॉइंट बहुत है, समझ रहे हो ना। आज तो वैसे भी देखोगे 100 पॉइंट की मात्र गिरावट हुई है, ठीक है ना। हाँ, ऊपर से अगर आप देखते हो, ऊपर से अगर आप देखोगे तो हाई लगाया था 59,500 को, बंद हुआ है 183 के आसपास में, तो ऊपर से आप कह सकते हो कि 200-300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, वो ठीक है। लेकिन ओवरऑल 700-800-900 पॉइंट अभी काफी टाइम आप देख लीजिए, ये 2-4 कैंडल जहां दिखे थे 700-800 पॉइंट, उसके बाद से पूरा तरह से साइडवेज है मार्केट। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं। अब देखें यहाँ पे निफ्टी को देखने वाले हैं, उससे पहले कुछ मेजर कंपोनेंट में फिर से वही HDFC, मैंने आपको बोला कि स्टिल नीचे गैप डाउन होने के बाद फिर ऊपर खींच खाच के बंद किया। इसका मतलब साफ है आज यहां भी ये जोन में ही था, मतलब ऊपर नीचे करता रहा, 60 पैसे ऊपर जाके बंद हुआ। यानी कि आप देख रहे हो ना, पूरी तरह से HDFC पिछले 2 महीने से एक ही जगह पर ट्रेड कर रहे हैं। HDFC पत्ते खोलने के लिए ICICI बैंक की तरह ये भी तैयार नहीं है। ICICI को देखेंगे तो आज थोड़ा सा 3 रुपए नीचे जाके बंद हुआ है, लेकिन स्टिल ये भी उसी जगह पे है। मतलब फिलहाल तो इसमें प्रेशर मान के चलिए, अब यहां के मुकाबले में इस पर अच्छा है, बट ऊपर के मुकाबले में ये प्रेशर है। देखिए जिस तरह से नीचे आ रहा है तो फिलहाल प्रेशर है, लेकिन है ये जोन में ही। अब इसको ऊपर जाना है तो 1400 निकालना पड़ेगा, और नीचे जाना है तो 1337 और फिर इसको 1314 यानी कि 1314 को निकालना पड़ेगा। उसके बाद फिर नीचे के बारे में देखेगा। रहा बात की पोर्टफोलियो के लिए तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ओके, रिलायंस को लेकर मैंने आपको बताया था कि रिलायंस के अंदर में आप बुलिश रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप नीचे से आ रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूं। अब यहां पर आके नया पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल भी मत बनाओ। जो नीचे से उनको लिए बोलो, जैसे मैंने आपको काफी दिन से बता रहा हूं कि मैं रिलायंस में बुलिश हूं, मेरे लिए सपोर्ट है 1360 का बहुत अच्छा सपोर्ट था, पहले से बता रहा था, और वहां से अब ये ऊपर चला गया। तो ऐसे में आपका जो नीचे से पकड़ के आ रहे हैं उनके लिए आप 1520 या 1500 का स्टॉप लॉस रख सकते हो। अदरवाइज अगर यहां से ये डबल टॉप बन रहा है, डबल टॉप हो रहा है और ये नीचे का ब्रेक करता है, 1520 के नीचे टाइम बिताता है 1-2 दिन, तो वापस से नीचे खींच सकता है। लेकिन स्टिल जो नीचे से बाइंग किए हैं उनके लिए वो बने रह सकते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर लिए होंगे। देखिए यहाँ पे ये 3-4 कैंडल रेड बना या नीचे आया, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई है। आज भी देखिए थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, बट स्टिल रिलायंस के अंदर में पावर है कि वो ऑल टाइम हाई की टेस्टिंग कर सकता है, बट जब तक कि 1520 ब्रेक ना करे तब। ओके, अब चलिए हम लोग आ जाते हैं आईटी के बारे में बात कर लेता हूं ना, क्योंकि आईटी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्फोसिस को देखेंगे तो ये भाई उस दिन तो न्यूज के चक्कर में ले गया ऊपर, आपका बाजार भी गैप अप ओपन हुआ, निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, साइडवेज रह गया है ना। उस दिन इसने बढ़ा दिया बड़ा सा कैंडल, क्योंकि यूएस मार्केट में ये हुआ वो हुआ, एंड फाइनली आप देखेंगे 2 दिन घूम फिर के फिर वापस, क्योंकि किसी का बड़े प्लेयर का पोजीशन है, वो कहा ठीक है ले जा रहे ऊपर ले जाओ, हम पोजीशन कवर कर लेते हैं, हम भी बैठ जाते हैं बाइंग साइड में, लेकिन अपना वाला सेलिंग वाला पोजीशन नहीं काटेंगे, वापस बेच के फिर से वहीं पे ले आएंगे, वापस बेच के वहीं पे ले आए ऑलमोस्ट जोन के आसपास में, यानी कि इस कैंडल के आसपास में लो पे ले आए। बट स्टिल अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत बढ़िया आईटी क्षेत्र में, ठीक है। अब आ जाइए निफ्टी में। अब निफ्टी को एनालाइज करने से पहले यहां पे सबसे पहले देखेंगे 1 दिसंबर का वो कैंडल, यानी कि 1 दिसंबर का कैंडल वाकई में कितना इंपॉर्टेंट है उस पर बात करते हैं। देखो इस कैंडल को अगर आप देखते हो 1 दिसंबर के कैंडल को, तो इस कैंडल के बाद आपको एक्सपायरी आया था मंगलवार, चेक करो ये मंगलवार का कैंडल है, देख रहे हो, ट्यूसडे निफ्टी की एक्सपायरी, गैप डाउन ओपन हुआ, फिर अगले दिन भी गैप डाउन ओपन हुआ और प्रेशर के साथ बंद हुआ, पर खींचतान हुआ, ठीक है ना। लेकिन यहां से सेलिंग हुई थी, साफ दिखा रहा है कि ये सेलर्स का अड्डा है, यहां पर सेलर्स विराजमान है। गैप अप ओपन होने के बाद बाजार वहां से डाउन हुआ, और आप सीधे देखेंगे 3 दिन के अंदर में अगर आप यहां से मेजर करेंगे तो ऑलमोस्ट अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा गाइज, आप देखिए नीचे तक आया था और 2%, 2.25% के आसपास में गिरावट हुई थी, समझ रहे हो ना। इसका मतलब यहां से कहीं ना कहीं यहां पर सेलर्स का कब्जा है। अब इसको उड़ाने के लिए, सेलर्स को हटाने के लिए, ऊपर जाने के लिए बाजार को क्या करना पड़ेगा, बाजार को एक अब बड़ा गैप डालना पड़ेगा, क्योंकि अब ये तत्काल में इसे, अब क्यों मैं ये कह रहा हूं गैप अप करना पड़ेगा, अगर ऊपर जाना है तब की बात कर रहा हूं, अभी मत सोचो कि मैं ऊपर के लिए बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं सिंपल समझा रहा हूं कि इस जगह पे चूंकि सेलर्स है तो अब इसको निकालने के लिए इसको गैप अप करना पड़ेगा, और गैप अप हुआ तो और तेजी से ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि इनका पोजीशन खतरे में होगा, ये और बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन उससे पहले कई चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके गाइस, अब हम लोग यहां पर ये कैंडल को समझते हैं। यहां से सेलिंग हुई है, अब देखिए सेलिंग हुई, नीचे आए, फिर उसके बाद हमने ये टेस्टिंग करने के लिए इसके पास पहुंचे, लेकिन हमको अगले दिन फिर से बोला नहीं भाई तुम नीचे ही रहो, नीचे आ गया, वापस फिर से ऊपर है, फिर नीचे आया, अब इस बार फिर से हमने टेस्टिंग किया
और ये 3 दिन बस कैंडल बनाते हुए चले गए। क्या लॉजिक है, नहीं लॉजिक है, बस खींच दिया हमने, खींच दिया, ठीक है, बाजार को ऑपरेटर को जो मनाता है वो करते हैं, खींच दिया। अब 1 दिसंबर का ये कैंडल इंपॉर्टेंट है, इसको निकालने के लिए बाजार में चाहिए पावरफुल बायर्स, यानी कि फ्रेश बायर्स को बुलाना पड़ेगा। फ्रेश बायर्स इंटरेस्टेड होंगे तो बाजार यहां से खींचेगा, और उसके बाद भी ये बाजार ऊपर में 3-4 दिन सस्टेन कर लेगा और फिर ऊपर खींचेगा, तब आप समझ लेना कि अप ट्रेंड कंफर्म हो चुका है। लेकिन अभी कई तरह के असमंजस है, कई तरह के संशय है, बाजार के अंदर में संदेह है, जो आपको सोचना चाहिए। बाजार में कैंडल भी आपको वैसा मिल रहा है, और ये 1 दिसंबर का कैंडल भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये कैंडल बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस। हालांकि हमने 3 दिन जरूर खींचा है, हमको एक बुलिश कैंडल मिला था, बट वो यूएस न्यूज का असर हो सकता है। दुनिया भर में ग्लोबल में आप देख सकते हैं कि न्यूज आने की वजह से यूएस मार्केट भी अच्छा, दुनिया भर में मार्केट अचानक से ग्रीन हो गया 2 दिन, उसका असर देखने को मिल सकता है। बहरहाल फिर भी मार्केट है, मार्केट को आप न्यूट्रल ही जज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए सबसे पहला रेसिस्टेंस जो मुझे यहां पे नजर आ रहा है वो रहेगा 26,160 का। इसको आप 80 तक कर सकते हो, 160-80 का, ठीक है ना। इसको ब्रेक करते हैं तो फिर हम आज के हाई के आसपास की टेस्टिंग करेंगे, जो कि 227 का है। अब इसको आप 227 से लेकर 260 तक करो, और फिर अगला रहेगा 327, यानी कि 327 to 360 तक का रेसिस्टेंस रहेगा। ओके, दीज आर द रेसिस्टेंस नंबर फॉर निफ्टी फ्राइडे के लिए। ओके, कल बाजार बंद रहेगा। अब देखिए सपोर्ट नोट करिए। देखिए सपोर्ट को अगर आप देखते हैं तो मैं सीधा सपोर्ट आपको सीधा सीधी बताऊं 26,100। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम 26,100 को ब्रेक करके नीचे कामकाज करते हैं, अब नीचे कामकाज करने का मतलब 20 पॉइंट नीचे रहना चाहिए हमें, यानी 80 के भी नीचे, 26,080 के नीचे 20 पॉइंट ऊपर नीचे करें तो उसमें आपको जल्दबाजी में नहीं जाना है कि 100 ब्रेक हो गया। इसके नीचे 20 पॉइंट नीचे रहे, थोड़ा समय बिताए और एक ब्रेकआउट कैंडल दे, तो फिर मान लीजिए कि ये एरिया टूट चुका है और अब नया टेस्टिंग करेगा बाजार। फिर ऐसे में बाजार जो है आपको 26,000 का राउंड नंबर के आसपास में लेता हुआ नजर आएगा, और उसको ब्रेक करता है तो फिर आपके पास जो नंबर आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है, वो रहेगा 25,960 का, और सीधे फिर उसके बाद मिलेगा 880 का। ये है बेस्ट नंबर आपका, बेस्ट 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 नंबर है। इसको ब्रेक करता है, 20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, इसको ब्रेक करता है और टाइम बिताता है अगले 1-2 दिन और, तो फिर हम नीचे की तरफ जाएंगे, फिर हम 680 की तरफ जा सकते हैं। अभी हम 700 के आसपास से वापस ऊपर आ गए, यहां भी देखोगे 700 से ऊपर आ गए, 700 से ऊपर आ गए, तो इन पर 2 बार टेस्टिंग हो गई। अगर तीसरी बार टेस्टिंग करता है तो फिर तोड़ने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। नोट कर लिया आपने, ये रहेगा आपका सपोर्ट फॉर निफ्टी फ्राइडे के लिए। ओके, अब गाइज मैंने आपको सब कुछ समझाने का कोशिश किया है, और आपको यह भी बताने की कोशिश की है कि 1 दिसंबर का ये कैंडल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपको गैप अप हुआ था, गैप अप होने के बाद हमको प्रॉपर सेलिंग देखने को मिली, उसके बाद गैप डाउन देखने को मिला, फिर अगले दिन और नीचे आया, फिर 2 कैंडल खींच के टेस्टिंग हुई, लेकिन वहां से फिर से, यानी यहां पर तो प्लेयर हैं। अब इसको तोड़ने के लिए आप गैप अप का सहारा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आप फ्रेश बायर्स लेके आएंगे तो गैप अप होगा, तो क्या ग्लोबल सेंटीमेंट इसका असर, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। तो सेंटीमेंट के आधार पे, न्यूज के आधार पे बाजार जरूर रिएक्ट कर सकता है, लेकिन स्टिल मार्केट को आप ज्यादा ऊपर देखने का कोशिश मत करिए, मार्केट को नीचे तरफ देखिए। एज मार्केट के पास है, ऊपर के लिए भी है, बट ज्यादा नीचे की तरफ देखना सही होगा। इसलिए नहीं कि मार्केट में नीचे नीचे आना चाहिए, वो सोच नहीं है। सोच ये है कि यहां पर ये लोग अपना पोजीशन बनाए हुए हैं, ऐसे में ये अपना पोजीशंस को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। अब बचाने के लिए बेचेंगे, और अगर मान लो फ्रेश बायर्स आ गए और सीधे ही गैप अप ही कर दिया, तो फिर अगर गैप अप हुआ तो भैया इसके ऊपर और खरीदारी होगी, क्योंकि ये अपना पोजीशंस को और कवर करना स्टार्ट कर देंगे, बात समझ रहे हो, और खींचते हुए लेके चले जाएंगे ऊपर, और फिर बाद में कभी 1 सप्ताह बाद बेचेंगे। अब उससे ये तो हो गई बात। अब आपके सामने कल छुट्टी, यानी कि 25 की छुट्टी, 26 को मार्केट, 1 दिन का मार्केट आपको इस वीक में मिलने वाला है फ्राइडे को। उसके बाद 26 के बाद आपको 27, 28 छुट्टी, 29 का 1 दिन मिलेगा आपको मंडे, और फिर 30 को आपको सबका एक्सपायरी हो जाएगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, सब एक्सपायरी। समझ रहे हो ना। तो इसीलिए मैं आपको यह बता रहा हूं कि आपको समझदारी के साथ काम करना पड़ेगा। अगर आप समझदारी से काम नहीं करेंगे, आपके पास ट्रेडिंग में एक फ्राइडे और एक मंडे, और उसके बाद मंथली एक्सपायरी। तो मंथली एक्सपायरी में सेलर्स का मूड क्या है, वेट करना सही रहेगा। अब आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और यहां पर आपको जानना है कि मेरा पोजीशन क्या था।
तो देखिए ग्रुप के अंदर में आज मैंने ट्रेड जरूर दिया था स्कैल्पिंग पर्पज से ही, कुछ स्टॉक्स में भी दिया था हमने, और स्टॉक्स का कोई अपडेट नहीं दिया, आप चेक कर लेना। तो स्टॉक्स लिख दिया था, उसके बाद वो कहाँ गया नहीं गया उसका अपडेट हमारी टीम ने फिलहाल नहीं डाला है, लेकिन आप देखेंगे ये हमने एक पुट में बाइंग किया था जिसमें हमने स्टॉप लॉस 195-200 के बीच में बोला था बाइंग करने के लिए, छोटा स्टॉप लॉस 180 का, मात्र 15 रुपये का, और उसमें वही कई 50, 55 या 60 के आसपास में गया था, लेकिन हमने कहा था कि जल्दी बुक करना है, इसीलिए हमने इसको अपडेट नहीं किया था, मतलब 40 रुपये के आसपास में यहाँ पे बुक कर लिया था। लेकिन पर्सनली मैंने कोई पोजीशन नहीं बनाया क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मार्केट साइडवेज है, जब मार्केट रेंज से निकलेगा फिर देखेंगे, और कोई जरूरी नहीं है कि पूरा दिसंबर, ज्यादा दिन रहे नहीं, 2 दिन की ट्रेडिंग बची हुई है, एक्सपायरी आ जाएगी उसके बाद, तो अच्छा मोमेंटम आएगा तो ट्रेड करेंगे। गाइज इसी मार्केट में लोग अपना पैसा बर्बाद करते हैं, ओवर ट्रेड करते हैं और पैसा बर्बाद होता है। मैं पहले ये गलती कर चुका हूं, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 13-14 साल से मैं आपको ट्रेडिंग कर रहा हूं और समझा रहा हूं, वीडियो भले मैं 3-4 साल से बना रहा हूं, तो ये सारी गलतियों से मैं गुजर चुका हूं। मुझे नहीं चाहिए, मोमेंटम आएगा मैं आऊँगा, मोमेंटम के साथ आने वाला हूँ। अगर मोमेंटम नहीं है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ मेरा कोई पोजीशन नहीं था, हमने यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं लिया था। हाँ, अब जो ट्रेड था, वो ट्रेड जो हमने यहाँ पे इनिशिएट किया था, वो ट्रेड हमने यहाँ पे इनिशिएट किया था। यहाँ पे क्यों किया, अब आपको लॉजिक भी समझाऊंगा ना कि सर यहाँ पे आपने ट्रेड कैसे दे दिया, मार्केट तो यहाँ से ऊपर जा सकता था। नहीं, मार्केट ने क्या किया, देखो यहाँ से पहले ऊपर गया, यहाँ से नीचे इस तरह से जा रहा है ऊपर, और यहाँ से नीचे लाया और फिर यहीं से नीचे गिर गया। क्या हुआ, ट्रेंड बदल गया, देख रहे हो, अपने हाई को ब्रेक नहीं किया, और जब ये ऊपर चढ़ने लगा यहाँ पे, तो यहीं पर मैंने ट्रेड पकड़ लिया। अब थोड़ा सा ऊपर माइनस दिखा, लेकिन उसके बाद फिर से ये डाउन हो गया। बात समझ रहे हो ना। तो ट्रेंड बदला, तो पुट साइड में ये देख रहे हो ट्रेंड लाइन पे चल रहा था, तो बस यहीं पे बोला कि थोड़ा सा पहले, अब जरूरी नहीं कि ट्रेंड लाइन पे पकड़ेंगे, थोड़ा पहले पकड़ लिया, बता दिया। मैंने पर्सनली कोई ट्रेड नहीं किया, आपको पिक्चर क्लियर करा दी। अब गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो और बेल आइकन भी दबा चुके हो, नहीं दबाए तो सबसे पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, और चलते चलते मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लेना। अब मेंबर बनने के लिए क्या करना होगा, वीडियो के नीचे में ज्वाइन बटन पे क्लिक, और अपने पसंद से एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा में से कोई भी आप चूज कर सकते हो मेंबरशिप। तीनों में पैसे का अंतर है, मतलब आप कंट्रीब्यूशन जितना भी देना चाहो दे सकते हो, आपको जैसा लगता है कि इस चैनल से सीखने को मिलता है उस हिसाब से आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लीजिएगा गाइस। अभी फिलहाल तीनों में आपको सेम एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा, बट द्रोणा के लिए कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट मैंने अभी बनाए हैं, तो द्रोणा में जो लोग आएंगे उनको स्पेशल कंटेंट मिलने वाला है, वो आपको आगे मिल जाएगा। ओके गाइस, अभी यहां पे आपको मैंने सपोर्ट, रेसिस्टेंस सब बता दिए, बाजार किस तरह से कामकाज करेगा, कुछ मेजर कंपोनेंट भी हमने यहां पे देख लिया, साथ में हमने देखा कि किस तरह से हमने पोजीशंस बनाए थे, किस तरह से बाजार साइडवेज में है, और 1 दिसंबर का ये कैंडल वाकई में कितना इंपॉर्टेंट है, और कैंडल भी हमें कौन सा मिला है वो भी मैंने आपको बताया कि हमें अभी ये मिला है। और अगर आप देखोगे सेंसेक्स की तरफ, तो सेंसेक्स में भी हमको हैंगिंग मैन के बाद से आज शूटिंग स्टार मिला है। तो स्टिल मार्केट जो है वो थोड़ा दिखा जरूर नीचे रहा है, बट यहाँ पे आपको अलर्ट रहना है, अलर्ट रहना जरूरी है। अब मैं ये बार बार आपको बोल रहा हूं कि ये 1 दिसंबर का कैंडल वाकई में इंपॉर्टेंट, इसका मतलब ये नहीं कि इसको ब्रेक नहीं कर सकते, मैंने आपको बता दिया गैप अप से ब्रेक करना पड़ेगा, धीरे धीरे ब्रेक करते हैं तो यहां से फिर से सेलिंग आ सकती है, गैप अप से ब्रेक करेंगे और ऊपर खींचना स्टार्ट कर देंगे, हो सकता है अपने पोजीशन कवर करें, बट इस बीच में सिर्फ 2 दिन की ट्रेडिंग बाद एक्सपायरी है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि शुक्रवार और सोमवार का हमको ट्रेडिंग करना है, उसको एक्सपायरी है। तो ऐसे में सेलर्स का पोजीशन किस तरफ है, मार्केट 1 वे डायरेक्शन में उतरता हुआ आपको नजर आ सकता है या चढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अब किस तरफ जाएगा इस पर बात करने का कोई फायदा नहीं है, मार्केट को ओपन होने दीजिए, प्राइस एक्शन देखिए और ट्रेड करिए, यही है ऑप्शन बायर का काम। अब पहले ही गैप अप होगा सर, गैप डाउन होगा सर, मैंने कॉल ले लिया सर, मैंने पुट ले लिया सर, इन सब का कोई मतलब नहीं होता, ये सारे लोग लॉस में ही रहते हैं। आओ समझो, प्राइस एक्शन को देखो, इंट्राडे में काम करो और चलते बढ़ो, होल्डिंग करना बंद करो। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, अगर किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते चलते एक बार फिर से आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं, अपने फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम बिताइए। अगर आप लॉस से जूझ रहे हैं तब भी और प्रॉफिट में हैं तब भी परिवार के साथ में टाइम बिताना जरूरी है, ये सारा आपको देखना है। मैं ऐसा क्यों बोलता हूं, जब आप ट्रेडिंग करते हो ना, मैं डायरेक्ट कनेक्ट करता हूं आपसे, बहुत सारे लोग जो है ना, हो सकता है कि लॉस में हो, ऑब्वियसली होंगे क्योंकि डेटा भी 90% का आता है, तो जो लोग मुझे देख रहे हो सकता है उनका पास्ट में लॉस हुआ हो, लॉस की वजह से ना वो अपना आपा खो देते हैं या फिर थोड़ा टेंस में आ जाते हैं, थोड़ा माइंड के अंदर में। हालांकि स्ट्रांग है, मुझे पता है आप स्ट्रांग है, आप लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं और लड़ाई लड़ने वाले ही जीतेंगे। और मैंने आपको बताया हुआ है कि सिर्फ ऑप्शन बाइंग मत किया करो, स्टॉक भी बाइंग किया करो, पोर्टफोलियो बिल्डअप किया करो, थोड़ा थोड़ा खरीदा करो, जिससे आपको बल मिलेगा। और फैमिली के साथ, अपने जो भी आपकी फैमिली है, वाइफ है, हस्बैंड है, या फिर आपके बच्चे हैं, भाई है, बहन है, माँ पिता है, जो भी है, क्वालिटी टाइम बिताओ, स्ट्रांग बनिए, तभी आप ट्रेडिंग में कामयाब हो जाएंगे।
बहरहाल इन सब पर मैंने पहले भी कई वीडियो डाले हुए हैं, लिंक भी लगा दूंगा, आप जरूर देखिएगा। सभी को मैरी क्रिसमस, क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब एंजॉय करो, खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।